आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मजलूमों का साथ दे रहे हैं। मजलूम एक ताहिर भाई या शफा भाई नहीं है, बहुत सारे मजलूम जेल के अंदर बंद हैं। खुद अमानतुल्लाह खान जेल में बंद थे, तो मजलूम तो अमानत भाई भी हुए। मेरे ख्याल से ताहिर भाई पे तो ये केस लगा हुआ है, प्रोटेस्ट का जो भी केस लगा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का तो बहुत एक लंबी डिटेल है जो उन पे केस लगा हुआ है। कौम की बात करो, क्या अमानतुल्लाह हिंदू हैं? की बात तो यह है, विधायक अमानतुल्लाह खान से सब नाराज़ थे। अब माशाल्लाह सारे के सारे एक लाइन पर आ चुके हैं। इसलिए देखो काम तो लेट हुए, सब जानते काम लेट हुए, मगर 2 महीने में इतने काम विधायक ने करा दिए, किसी ने नहीं कराए होंगे पूरी दिल्ली के अंदर। जो 2 महीने में अब बहुत मुश्किल से 2-4 गलियां बची हैं, सारी गलियां बन चुकी है इस टाइम। मुझे तो एक मिनट सर, वो बड़े नेता हैं लेकिन उनको नहीं जानते। अमानतुल्लाह खान साहब टॉप 10 में है, ये तो आप मानते हो। अमानतुल्लाह खान इंडिया के टॉप 10 लीडर्स में से हैं। हर कॉलोनी से जैसे हम आपको दिखा रहे हैं जाकर कि लोगों का क्या कहना है, तो यहाँ पर हमारे साथ में हाजी जाहिद साहब हैं। जाहिद साहब, ओखला विहार के आप जिम्मेदार आदमी हैं, क्या चल रहा है ओखला विहार में? किसकी ज़्यादा जोर दिखाई दे रहा है, किसके तरफ वोट ज़्यादा जा रहा है आपके एरिया से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ज़ोर तो सारी पार्टियां लगा रही हैं और हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को हक भी है कि अपने लिए कोशिश करे, लेकिन जीत उसी की होती है जो कि काम करता है। और एक चीज़ आपको ये बता दूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, ना मैं बीजेपी से हूं, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं आम आदमी से हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। मैं इस कॉलोनी का रिहायशी आदमी हूं और जो आदमी काम करेगा, मैं और मेरे इलाके वाले उसी को सपोर्ट करेंगे। और अभी तक यहाँ जो काम हुए हैं, अमानतुल्लाह खान ने बाखूबी उनको अंजाम दिया है और उनके कामों की हम सराहना करते हैं। अब यहाँ पर कहीं ना जाइए आप, ये ओखला विहार से इकरा मस्जिद जसोला को एक रोड जुड़ता है, ये MCD का रोड है, इसको बनवाने का काम अमानतुल्लाह खान ने किया। ये रोड जिस पर हम खड़े हुए हैं, ये काफ़ी दिन तक रहा बिना बना, लेकिन उसकी कुछ कारण थे कि इसकी खुदाई हुई थी, मट्टी दब जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ये रोड भी बना। उसके बाद यहाँ दिक्कत आई लोगों को पानी की, पिछले साल समस्या आई पानी की, तो इस मर्तबा अभी कुछ टाइम पहले, अभी महीना भी नहीं हुआ, अमानतुल्लाह खान साहब ने यहाँ पर जितनी बोरिंग थी, जितनी भी पानी की बोरिंगें थीं, उनको सबको रिफ्रेश कराया। जिन बोरिंगों के अंदर 150-200 फीट पाइप जाता था, उनकी कैपेसिटी बोरिंग की 400 फीट तक करा दी और उन बोरिंगों में माशाल्लाह बहुत पानी आ रहा है। इंशाल्लाह इस गर्मी में किसी को पानी की दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो ये चाहूँगा और ये कहूँगा, मेरी अपील है सब लोगों से कि जो काम करता है, जिसने काम किए हैं, उसको वोट दें, ना कि ये देखें कि ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा खालू है। काम करने वाले को वोट दें और हमने काम देखे हैं। अब यहाँ पर हमारे ओवैसी साहब आते हैं। वही सवाल मैं करना चाह रहा था जाहिद साहब आपसे। कल असदुद्दीन ओवैसी आए थे आपके ओखला विहार के अंदर, और ओखला विहार की पूरी पब्लिक, क्या और जगहों की भी पब्लिक यहाँ पर टूट कर पड़ी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट उस तरफ जा रहा हो आपका भी? देखिए, उसका मैं आपको जवाब दूं। आप मुझसे यहाँ सवालात कर रहे हैं और मैं यहाँ का एक तरीके से जिम्मेदार आदमी भी हूँ। तो अब ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये क्यों खड़े हुए हैं? एक जहाँ कोई सेलिब्रिटी या जिम्मेदार होता है तो पब्लिक उसको देखने आ जाती है। अब ये ज़रूरी थोड़ी है मेरे घर खाना खाने जा रहे हैं, मुझे अपने घर खाने के लिए बुला रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आए तो सब वोट उन्हीं को देंगे। आदमी सुनने आता है, देखने आता है। जी असदुद्दीन ओवैसी, उसको हम सुनते हैं और देखते, आज आंखों से देख लेते, तो देखने आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोग देखने आए थे, वोट नहीं है। अच्छा जी, काम के ऊपर बात हो रही है जी, काम के ऊपर बात चल रही है जी, तो अपोजिशन पार्टी वाले क्यों कह रहे हैं कि काम नहीं कराया कुछ, इसलिए MLA बदलिए? देखिए, हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हमने जितनी पार्टियों को देखा है ना, हमने ये देखा है कि अमानतुल्लाह के कामों में कमियां निकाल रहे हैं, अपने काम नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने क्या करा है। अमानतुल्लाह खान जहां भी स्पीच दे रहे हैं, जहां भी भाषण दे रहे हैं, जहां भी अपील कर रहे हैं, वो पहले अपने काम गिनवा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या काम कराए।
तो जितनी भी पार्टियां हैं ये अमानतुल्लाह खान को गाली देने के बजाय, बुरा भला कहने के बजाय, उनके कामों में कमियां निकालने के बजाय अपने काम बताए ना। उन्होंने क्या काम कराए, उन्होंने क्या काम कराए वो काम बताए ना। वो अमानतुल्लाह खान जो है वो अपने काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, वो किसी को गाली दे के, किसी को बुरा भला कह के वोट नहीं मांग रहे। सर, अमानतुल्लाह खान को काम बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही? क्या लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने ये काम करवाया, उन्होंने ये काम करवाया? तो अमानतुल्लाह खान को इसलिए ज़रूरत पड़ रही है ना, जो अपोजिशन पार्टियां हैं ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ेगी। आप मेरे ऊपर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाएंगे तो मुझे उसकी सफाई तो देनी पड़ेगी ना, कि हाँ जी मैंने ये काम नहीं किया, ये काम किया है। सफाई तो देनी पड़ेगी बराबर। अगर मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा तो आप कहेंगे ज़रूर कमी है इसके अंदर, जो ये खामोश होकर बैठ गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे यहाँ पर जी, राहुल गांधी भी आए, इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे, इतने बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं यहाँ पर, क्या असर होने वाला है? कोई आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा लीडर नहीं आया यहाँ पे कभी? देखिए अभी यहाँ मेरे इलाके में कोई सभा नहीं हुई। जब सभा होगी तो इंशाल्लाह उसमें भी आप देख लेंगे कि कोई बड़ा लीडर आता है या नहीं आता। बहुत कम समय बचा सर आपके पास, सिर्फ जी परसों यहाँ पर सभा है, परसों आप आइएगा, इंशाल्लाह देखिएगा कि कौन लीडर आते हैं, कौन लीडर नहीं आते। अमानतुल्लाह खुद अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको वैसे लीडर की जरूरत नहीं है। बाकी केजरीवाल जी का पूरा सपोर्ट है, सब पूरी पार्टी अमानतुल्लाह जी को प्यार करती हैं। और यहाँ पर जो ये वोटिंग हो रही है ना, ये अमानत वर्सेस अमित शाह, अमानत वर्सेस ओवैसी, अमानत वर्सेस ये राहुल गांधी, ये सब लोग ना अमानत भाई को हराने में पूरी पार्टियाँ लग गई हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ एक जनता की कौम की आवाज़ के लिए बंदा खड़ा हुआ, इस बंदे को कैसे गिराया जाए। वरना इतने इलेक्शन हुए आज तक आपने कभी देखा इतने बड़े लीडर? बताओ, हैदराबाद से इन लोगों ने बीजेपी वालों ने इसको बुलाया है, कौन है चाचा जो आया हुआ है ये ओवैसी जिसे बोलते हैं, बीजेपी वालों ने। ये बीजेपी की जो बी टीम ही है जो यहाँ पर आया हुआ है, इसको मुस्लिम दो चिल्ला कर बोल के गए असदुद्दीन ओवैसी के ये प्रोपेगेंडा फैला रही है आम आदमी पार्टी की, हम बी टीम है। नहीं, बी टीम वो आपको दिख रहा, सारी दुनिया को दिख रहा है। यहाँ पे 70 विधानसभा हैं, 70 विधानसभा में सिर्फ 2 मुस्लिम सीटों को ही उन्होंने टिकट क्यों दिया है? क्योंकि उनको पता है 2 मुस्लिम, एक मुस्तफाबाद है, एक यहाँ पे ओखला है, ये दोनों मुस्लिम विधायक हैं, यहाँ पे थे, इनको गिराना है, किसी तरह इनकी जनता की आवाज़ को दबाना है, इसलिए इन लोगों ने इनको वोट दिया है। इनको और कहीं भी जगह नहीं मिली। ये अपनी खुद की विधानसभा में क्यों नहीं लड़ा पाते? हैदराबाद में सारी विधानसभा से टिकट क्यों नहीं लड़ा पाते? और क्यों इनके MP नहीं जीत पाते हैं? उनका कहना है अगर आप लोगों ने काम करवाया है या अगर आपने ओखला की जनता का अगर अपने साथ दिया या कुछ भी करा हो आपने, तो आप घर जाके बैठ जाइए, वो जनता अपने आप वोट देगी। नहीं, लीडर को तो देखिए आना पड़ेगा। अगर लीडर घर ही जाके बैठ जाएगा तो पब्लिक ये सोचेगी क्या लीडर आज घर पे बैठा हुआ है। ये हमारा वो लीडर है अमानतुल्लाह खान, जो पिछले 5 साल में, आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 70 साल से आप लोगों ने देखी होगी जो जितनी भी सरकार आई, आज तक किसी विधानसभा के किसी विधायक को आपने देखा कि रात के 3 बजे सीवर साफ करा रहा है, रात को 4 बजे सड़कें बनवा रहा है, 2 बजे हॉस्पिटल में जाके मरीजों का हालचाल पूछ रहा है? आप मुझे एक फ़ोटो लाइए ना, आप तो मीडिया से हैं, आप लोगों के पास तो फोटेज होगी ना किसी न किसी की। अमानतुल्लाह वो शख्स है जो गरीब को, मजलूम को, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। देखिए मुस्तफाबाद में दंगे हुए, वहाँ पर अमानतुल्लाह गए, वहाँ पर उन्होंने हिंदुओं को भी बचाया, मुसलमानों को भी बचाया। तो अगर अमानतुल्लाह एक अच्छे इंसान है, और आज अमानतुल्लाह की अगर हम बात करें तो एक सेलिब्रिटी है, एक फ़ैन है। आप कह रहे बड़े लीडर, अमानतुल्लाह खुद अपने एक बड़े लीडर है। अमानतुल्लाह अगर जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ लोग फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, लोग उनको बुला रहे हैं। लोग अब देखिए जितनी भी मीटिंग हुई हैं, जितनी भी मीटिंग हो रही है, अमानतुल्लाह आज की डेट में 14 से 15 मीटिंग पर डे कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनको बुला रहे हैं, वो टाइम नहीं दे पा रहे लोगों को। ये लोग हैं जो बाकी पार्टियां हैं, ये लोगों से कह रही हैं हमें बुला लो, हमें बुला लो। आप सिंगल मीटिंग दिखा दो जिस लोगों ने किसी ने ऑर्गेनाइज करी, ये खुद ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे खड़े होकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज आए थे सर, अजहरुद्दीन आए थे, क्रिकेट टीम के कप्तान, इंडियन क्रिकेट टीम के जी, कांग्रेस पार्टी के लिए आज आए थे वो। जी। तो काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, और अमानतुल्लाह के लिए भी कहा कि जो पहले के विधायक है 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं कहा। जी, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो सेलिब्रिटी होते हैं ये इसलिए आते हैं कि जनता हमारी आवाज़ सुनना आ जाएगी तो लगेगा भीड़ आई है। यहाँ पे इससे थोड़े दिन पहले एक वो आए थे, एजाज खान हैं, वो फिल्म एक्टर हैं, वो आए थे, जिस पार्टी को लड़ाना है तो 150 वोट लाई है। और जब एजाज खान की आपने किसी ने रैली देखी होगी तो एजाज खान के साथ कम से कम 8000 आदमी उसको सुनने गए थे। तो इसका मतलब वो 8000 आदमी जो सुनने गए थे वो वोट देने नहीं गए थे, वो एजाज खान को देखने गए थे। जस्ट बिकॉज ऑफ अजहरुद्दीन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, 10 साल तो बहुत छोड़िए, अब बीजेपी की आप बात लीजिए। गौतम गंभीर यहाँ पे MP रहे, आज तक किसी ने गौतम गंभीर का चेहरा देखा? इससे पहले महेश गिरी रहे, महेश गिरी का आज तक आपने किसी ने चेहरा देखा? अभी जो रिसेंटली हर्ष मल्होत्रा जी हैं यहाँ के MP बने बीजेपी के, उनको आज तक किसी ने देखा है? अमानतुल्लाह एक अकेला ऐसा शख्स है जो 5 वार्डों में हर घर के हर मेंबर के बाय नेम जानता है। ऐसे ज़मीनी नेता को किसी की ज़रूरत नहीं है बुलाने की, लेकिन अगर पार्टी भेजेगी तो मोस्ट वेलकम है। संजय भैया आए, केजरीवाल जी आए, और कोई भी सेलिब्रिटी आ जाए, इकरा हुसैन आ जाए, जो हमारी पार्टी को जिन्होंने सबने समर्थन दिया हुआ हमें। ये अब मैं इसकी बात करूँ, ये समाजवादी पार्टी है, इसमें हमारे
अखिलेश यादव जी ने हमें समर्थन दिया हुआ है। अखिलेश यादव जी हमारे फेवर में। अखिलेश यादव वो शख्स हैं, यूपी के एक्स सीएम थे, उन लोगों ने यहाँ 17 बीघे ज़मीन दी है शाहीन बाग को, 17 बीघे कब्रिस्तान दिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश कुमार यादव जी की इतनी बड़ी कुर्बानी, वो आज हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। अमानतुल्लाह में कुछ तो अच्छा ही होगी कि सारी लीडर हमारे साथ खड़ी, हमारे सपोर्ट में खड़ी हुई है। बताइए आप इसमें। सर कल असदुद्दीन ओवैसी जो आए थे उन्होंने ये कहा था कि हम मजलूम का साथ दे रहे हैं। जी। शिफा रहमान को जो 5 साल से गलत जेल में बंद किया, ताहिर हुसैन को कर रखा है, तो हम उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर तो अमानतुल्लाह को भी बैठ जाना चाहिए था, विड्रॉ कर लेना चाहिए था इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हम मजलूमों का साथ दे रहे हैं। मजलूम एक ताहिर भाई या शफा भाई नहीं है, बहुत सारे मजलूम जेल के अंदर बंद हैं। खुद अमानतुल्लाह खान जेल में बंद थे, तो मजलूम तो अमानत भाई भी हुए। मेरे ख्याल से ताहिर भाई पे तो ये केस लगा हुआ है, प्रोटेस्ट का जो भी केस लगा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का तो बहुत एक लंबी डिटेल है जो उन पे केस लगा हुआ है। कौम की बात करो, क्या अमानतुल्लाह हिंदू हैं? बताइए ना आप लोग, अमानतुल्लाह हिंदू हैं? अगर वो कौम की बात कर रहे हैं तो अमानतुल्लाह भी तो मुसलमान है। तो आप मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रहे हो, इसका मतलब भाई को भाई से लड़ा के जो ये चाचा काम कर रहे हैं हमारे हैदराबादी, तो ये तो वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी करती है। बीजेपी डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट वे में इनको भेज रही है। उमर खालिद है, शर्जील है, उमर खालिद है, शाहरुख है, उन लोगों के। और सबसे बड़ी बात, एक मिनट, जो ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, कल उनके एक जलील है, कोई नेता, मुझे नहीं पता, इम्तियाज़ जलील जो भी हैं, जलील साहब, वो ये कह रहे थे कि आज तक मैंने शब रहमान को नहीं देखा। बताइए, वो अपनी स्पीच में ये बोल रहे हैं, जिस आदमी को 5 साल से आपने उसकी शक्ल नहीं देखी, आज 20 दिन पहले आते हो, इलेक्शन में लड़ते हो, कांग्रेसी हो, ये MIM के हो या बीजेपी को, 4 साल 11 महीने 10 दिन सब गायब। 20 दिन पहले एंट्री मारी, अमानत ने ये कर दिया, अमानत ने वो नहीं कराया, अमानत ने वो नहीं कराया। भाई आप कहाँ थे? विपक्ष वालों को भी तो एक काम बता दो किसी का। मैं 70 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एक विधायक ऐसा दिखा दो जिसने काम करा दे, अपनी पिक्चर दिखाओ, रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे किसी बीमार को देखते हुए फोटो बनवाई हो अपनी, कुछ तो करा होगा उन्होंने। क्यों नहीं है? लोग उन्हें क्यों नहीं बुला रहे? क्यों उनकी मीटिंग नहीं कर रहे? सब अफवाहें हैं। इंशाल्लाह अमानत भाई जीत रहे हैं और हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। पहली बार भी हम जब पिछली बार इलेक्शन जीते उसमें दिल्ली के अंदर पूरी 70 विधानसभा में दूसरे नंबर पर रहे थे हम। आपने इम्तियाज़ जलील की बात करी तो मुझे एक सवाल याद आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो यही कहेंगे कि सवाल क्यों नहीं किया। जी बताइए बताइए। इम्तियाज़ जलील ने अभी पहलवान चौक पर एक मीटिंग करी थी, उसमें कह दिया गया है कि शक्ति कपूर जैसी शक्ल के हैं अमानतुल्लाह खान, तो आप ये खुद ही लगाइए। कपूर लगते हैं, उन्होंने विलन का काम किया है ओखला के अंदर। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप खुद ही बताइए, एक मुस्लिम भाई दूसरे मुस्लिम भाई को शक्ति कपूर, अमरीश पुरी इस तरह के वर्णन कर रहा, तो वो कहाँ, वो नेता क्या हुआ? वो तो छिचोरा है, वो छिचोरा है यार, जो इस तरह के शक्ति कपूर फिल्मी एक्टरों को यूज़ कर रहा है। अमानत भाई को पहली बात मैं बता दूं, वो 7 वक्त का नमाजी इंसान है, तहज्जुद गुजार आदमी इंसान है, जेल के अंदर भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी है। और ऐसे आदमी को शक्ति कपूर कहना ये कौम को बरगलाने का नहीं है, तो और क्या काम है? साहब आपके पास आएंगे। कल सर आसिम वक़ार आए थे, उन्होंने हाथ उठाने के लिए बोला लोगों से पानी कितने घरों में? जी, पानी हर घर में, हर घर में। देखिए सुनिए, हाथ नीचे किया, बोला किसके घर में नहीं है, सबने हाथ ऊपर कर दिए थे। जी, उसका जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, जो जिसकी सभा में जाता है ना, ये उसी के लिए लोग बोलते हैं। मैं ज़मीनी हूँ, मुझे पता है। एक लाइन हमारी यहाँ से अभी डली हुई, आप जामिया के पास जाएंगे, जो कि एक 13 करोड़ की वो लाइन डलवाई है अमानत भाई ने, उसको अप्रूवल कराया है। वो पूरे ओखला में अमानत भाई का वादा है 6 महीने के अंदर, क्योंकि वो यहाँ पे थे नहीं, जेल के अंदर थे, 72 दिन जेल में रहे। अगर वो बिल्कुल पक्का पानी जो 6 महीने के अंदर हर घर में पानी होगा। और अभी मैं आपको बताऊं, मैं हाजी कॉलोनी में बिलोंग करता हूं, मेरी कॉलोनी के अंदर सबसे पहले अमानतुल्लाह साहब ने मीठे पानी का अरेंजमेंट कराया था, जबकि वो कॉलोनी अनऑथराइज्ड है, छोटी सी कॉलोनी है, लेकिन वहाँ पानी की फैसिलिटी थी, उन्होंने दी उनको जहाँ देना। आपके इलाके में तो पानी नहीं है, आज आप अमानत साहब के जो है सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अगर 6 महीने बाद पानी नहीं आया तो लोग आपसे ही सवाल करेंगे। नहीं, मैं कैसे कह दूं जी मेरे इलाके में पानी नहीं है। पीने का पानी नहीं हाँ, आप ये सवाल कीजिए ना, पीने का पानी नहीं है। हाँ। पीने के पानी के लिए अभी हमने RO वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने यहाँ पर लाइनें डलवा दी हैं और वादा किया है कि 6 महीने के अंदर हम इसके अंदर मीठा पानी छोड़ देंगे। और मैं यहाँ आपके ही चैनल से कहना चाहता हूँ कि अगर अमानतुल्लाह खान अपने वादे पे नहीं उतरे तो यही हाजी मोहम्मद जाहिद उनकी सपोर्ट में नहीं रहेगा, उनके खिलाफ होगा। मैं फिर कहूँगा, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं काम का आदमी, उन्होंने काम की है इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। दूसरी चीज़, अभी आपने कहा कि उन्होंने शक्ति कपूर में मिलाया, कौन है वो जलील साहब? क्या बताए थे? अच्छा, इम्तियाज़ जलील साहब, जलील साहब, अच्छा इम्तियाज़ जलील साहब, एक बात बताइए मुझे। बड़े नेता हैं
देखिए कौन मुझे तो एक मिनट सर, वो बड़े नेता हैं लेकिन उनको नहीं जानते। अमानतुल्लाह खान साहब टॉप 10 में है, ये तो आप मानते हो। अमानतुल्लाह खान इंडिया के टॉप 10 लीडर्स में से हैं। एक मिनट उनका नाम ही नहीं, अगर मैंने उनको ये कह दिया तो आप इस तरह कह रहे हैं वो शक्ति कपूर में मिला रहे हैं एक मुसलमान को शक्ति कपूर में मिला रहे हैं। इनका काम है बुराइयां करना, गाली देना, गाली देके लोगों को देखो अमानतुल्लाह खान को गाली दे दी। इससे नेतागिरी नहीं होती। अगर आपको वोट चाहिए ना तो आप अपने काम गिनवाओ। ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ो, हिंदू मुस्लिम नहीं करो। हिंदू भाई भी हमारे भाई हैं और मुस्लिम भाई भी हमारे भाई हैं। हमें सबको गले से लगाना है। ये हिंदुस्तान सबका है, वो सिर्फ बांटने वाला काम कर रहे हैं। अगर वो इतने हमदर्द होते ना मुसलमानों के तो अमानतुल्लाह खान या किसी भी मुसलमान के उस पे अपना आदमी नहीं खड़ा करते। सर वो तो कह रहे हैं कि अवाम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं वो नहीं, वो तो कह रहे हैं बांटने वाली बात ही नहीं है। नहीं अभी भाई साहब सभी एक सारी पार्टी जो भी खड़ी हुई है ना, सब यही तो कह रही है हम एक तरफा जीत रहे हैं। मेरे ख्याल से जिसके 100-200 वोट आएंगे वो भी ये कहेगा मैं तो जीत रहा हूँ। तो देखिए जो प्रत्याशी होगा वो तो कहेगा कि हम एक तरफा जीत रहे हैं। लेकिन आप मीडिया से हो, आप गए हुए हो जगह जगह पर, तो आपको पता ही होगा कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। सर ये तो आप भी कह रहे हो ना कि आप भी जीत रहे, ये तो आप भी कह रहे हो। अब मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ। मैं जिस सीट की बात कर रहा हूँ उस सीट में विधानसभा में अमानतुल्लाह खान दूसरे नंबर पर आए थे, ठीक है जी। और इंशाल्लाह आपके पहले नंबर पर आएंगे। तो हम लोग तो जीत इसीलिए रहे क्योंकि हमारी जो जीत का मार्जिन है ना, मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू में आपसे बोला था, जो जीत का मार्जिन है ना वो इतना है हमारा कि सारे प्रत्याशियों के जितने वोट आएंगे इतने अकेले अमानतुल्लाह खान आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में फुरकान साहब हैं। आप नौजवान चेहरा हैं ओखला बिहार के, जाने माने, शायद आपके दोस्त काफ़ी हों, वो लोग आपकी बात माने। आज आपने आम आदमी का जो है बिल्ला भी लगा रखा है, पटका भी पहन रखा है, तो मतलब ये खाली दिखाने के लिए है, कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी किसी और में वोट जा रहा हो आपका? अस्सलाम वालेकुम। कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा मैंने बिल्ला लगा रखा, मैंने कहा बिल्ला यहाँ नहीं, अमानत भाई का फ़ोटो भी दिल में लगा रखा। मुझे सिर्फ ये बताइए ओखला बिहार में क्या काम नहीं हुआ। मैं ओखला बिहार का निवासी हूँ, मैं ओखला बिहार की बात करूँगा, मैं पूरे विधानसभा की बात नहीं करूँगा। बता दीजिए क्या काम हुआ। सिर्फ लोगों को यहाँ शिकायत ये है सिर्फ पानी की। अमानत भाई ने 6 महीने के अंदर पानी देने की बात कर ली। भाई जो पानी का टेंडर हुआ वो बहुत लंबा टेंडर है, सोनी बिहार से और ओखला तक पानी लाने का 100 करोड़ रुपए का टेंडर है। ऐसा तो है नहीं वो कि 1 साल में 2 साल में 3 साल में आ जाएगा। अभी आपने देखा कि पानी की लाइन डलती जामिया कब्रिस्तान तक आ गई और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अमानत भाई 6 महीने में पानी भी दे देंगे, पक्का यकीन है आपको? इंशाल्लाह। सर आपने देखा होगा यहाँ कई पार्टियाँ आ रही हैं, आपको कैसा रुझान लगा है जब आप भीड़ इकट्ठी देखते हैं यहाँ पर, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वैसी हो, चाहे और बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पर? आपने देखा होगा आपके इलाके में काफ़ी सभाएं हो रही हैं, भीड़ कितनी आ रही है। जब एक हाथी निकलता है ना तो उसे पब्लिक देखने के लिए बड़ी दूर तक भागती। कुछ तो फैन फॉलोइंग्स होंगे ना? नहीं, फैन फॉलोइंग भी बिल्कुल होंगे। जब एक कोई पागल हाथी निकलता तो उसके पीछे पब्लिक उसे भगाते हुए चलती। कहाँ छोड़ के आती? गांव से पल्ली पार। अरे ये तो पढ़ी लिखी फैमिली है ओखला, इसे पढ़ी फैमिली कहते हैं। दूसरे कहाँ तक छोड़ के आएगी आप ये देखिए, जुलाने से पल्ली पार। देखिए आपका बार बार एक सवाल आ रहा है जो अभी आपने भाई से कहा कि इतनी पब्लिक होती है। इन सब चीज़ का एक ही जवाब दूंगा, नाई बाल कितने जजमान जी मुंडे के सामने आ जाएंगे। 8 तारीख को जो गिनती है उसमें सब पता लग जाएगा। ये सवाल करना बेकार है, 8 तारीख को सब सामने आ जाएगा। नाई बाल कितने जजमान जी मुंडे के सामने आ जाएंगे तो इंशाल्लाह 8 तारीख को सब सामने आ जाएगा। अभी कौन किसके साथ में जा रहा है, किसके साथ में आ रहा है, इन सबको छोड़ दीजिए। अभी किराए की पब्लिक लेकर कोई भी साथ चल दे, इसको छोड़ दो। रुझान आएंगे उसमें पता लगेगी। रुझान नहीं आएंगे, इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं। हाँ रुझान आएंगे उसमें सब आपके सामने आ जाएगा। हमारा बटन है और पहले नंबर पे इंशाल्लाह हम आ रहे हैं। कहाँ है वो ईवीएम वाला? ईवीएम वाला मैं अपने मुँह से ही बता दूं, पहले नंबर पे आम आदमी का बटन है और पहले नंबर पे इंशाल्लाह हम आ रहे हैं। और सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं पहले नंबर का बटन दबाएं और अमानत भाई को कामयाब बनाएं। अल्लाह हाफिज़। दूसरी चीज़ मैं एक ये कहना चाहूँगा
कि ईवीएम पर पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह खान का बटन है। मैं ये सबको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि ये मशीन जो है, ये मशीन जो है जब तक भी बोलती रहे, इस पे हाथ लगाए रखे, ये जब बंद हो जाए तब हाथ उठाए। और ये सब चीज़ जो नए वोटर शामिल हुए हैं, नए वोटर जो हैं 18 साल की उम्र के अब इस बार हुए हैं, उनको ज़रूर बताएं, अपनी महिलाओं को, बुजुर्गों को बताएं कि जब तक इसमें आवाज़ आए, बटन दबाने में ये बीप की आवाज़ आए, तब तक हाथ दबाएं। अगर ये बीप की आवाज़ नहीं आती तो इसका मतलब है आपका वोट नहीं डला। अच्छा, और ये एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इसकी लाइट भी जलती हुई हमारी देखें। तरफ से जाकिर नगर से हमारे बड़े मौजूद भाई दो रोटी बैंक हमारे बीच आए हुए हैं। मैं कहूँगा दो बात वो भी आके गए हैं। आइए हाँ, ये पहले ये बता दीजिए जरूरत है आपके हाथ में जो ये मशीन है, लेकिन ये डेमो है। तो ये डेमो आपको कहाँ से मिला, आप ये कहाँ से लेके आए और इससे क्या कुछ पब्लिक को समझाना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये मशीन होनी इसलिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस, हम लोगों के यहाँ जो हमारे नए बच्चे वोट देने जाएंगे वो मशीन को देख के घबरा ना जाएं, इसलिए हम लोगों ने मशीन मंगाई है अपनी पार्टी की तरफ से। और ये पार्टी का सिंबल भी है इसमें, अमानतुल्लाह खान साहब पहले नंबर पे है, इन पे बटन को प्रेस करना है, तो इसमें पहले नंबर पे इसको प्रेस करना है। तो ये अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने मशीन मंगाई है, ताकि नए बच्चे जो जाएँ जगह यहाँ पर हम लोग पुराने हो चुके हैं, वोटिंग करते रहते हैं, तो हमें पता है मशीन कैसे दबनी है। तो ये नए बच्चों के लिए बहुत काम आएगी, बुजुर्गों के बहुत काम आएगी और हमारी पार्टी के लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिस नेता को हम लोग लड़ा रहे हैं उस नेता किस सिंबल पर है, किस उसका यहाँ पे नंबर है। पहले नंबर पे अमानतुल्लाह खान है, तो इंशाल्लाह इसी बटन को दबाना है हमें यहाँ से जाके, और ये बीप की आवाज़ आएगी। तो हमने अवेयरनेस के लिए किया, इंशाल्लाह पूरे ओखला के अंदर सबको अवेयर करेंगे। और देखिए, ये तो एक बहुत अच्छा काम है, ये तो मैं कहता हूँ पार्टी से हट के काम है। लोगों को ये पता लगे ना ईवीएम मशीन इस तरह की होती है, डेमो है, तो ये तो कांग्रेस वाली जो पार्टी होंगे वो भी देख लेंगे बेचारे के, चलो ठीक है, लेकिन हम इसको प्रचार को करेंगे और इंशाल्लाह फहराएंगे। और इसका एक बहुत अच्छा स्लोगन है, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सर एक और बात बता दीजिएगा, टाइमिंग बता दीजिए लोगों को, बहुत सारे लोगों को टाइमिंग का पता है कुछ? अभी टाइमिंग आई है वो कब? जी, टाइमिंग हमेशा सुबह 7 बजे वोटिंग मशीनें चालू हो जाती हैं, 6 बजे सभी लोग आ जाते हैं, तो 7 बजे से मशीन इंशाल्लाह पड़नी चालू हो जाएंगे वोटिंग, और शाम 6 बजे तक रहते हैं। 6 बजे तक जो एंट्री कर गए अंदर उसका वोट डलेगा, भले रात के 9 बजे तक वो लाइन में लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। और इंशाल्लाह इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि 100% हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हर घर से बंदे जाएँ, निकल कर वोट डाल कर आएँ। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं दो रोटी बैंक यासिर भाई, बटला हाउस में रहते हैं। और यासिर साहब, क्या रुझान है आपकी तरफ का? आप तो इस टाइम ओखला बिहार में हैं, लेकिन आपकी तरफ का रुझान क्या है? रुझान भाई साहब, सबों ने अपना इसने माइंड चेंज कर रखा है, मगर जाना सबको झाड़ू की तरफ ही। ईमानदारी की बात तो ये है, विधायक अमानतुल्लाह खान से सब नाराज़ थे, अब माशाल्लाह सारे के सारे एक लाइन पर आ चुके हैं। इसलिए देखो, काम तो लेट हुए, सब जानते काम लेट हुए, मगर 2 महीने में इतने काम विधायक ने करा दिए, किसी ने नहीं कराए होंगे पूरी दिल्ली के अंदर। जो 2 महीने में अब बहुत मुश्किल से 2-4 गलियाँ बची हैं, सारी गलियाँ बन चुकी है इस टाइम। और पानी का जो है, पानी तो देखो आएगा, बटला हाउस में ऐसी बात नहीं आएगा, मगर आज विधायक के जो हम चलते हैं जहाँ पर ही पूछते हैं कहाँ पर वोट डालना, हर आदमी ये कह रहा है जी विधायक को वोट देना। कोई बात नहीं, काम करा, थोड़ा लेट हुआ मगर काम हुआ है, काम हुआ है। देखो मस्कूर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यासिर भाई ने एक बात कही है अभी। मैं पहले, आप लोग जानते हैं मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं ना तो विधायक के साथ हूँ, ना कांग्रेस में हूँ, ना बीजेपी में हूँ, रहता सबके साथ हूँ। आपने मुझे देखा होगा, सबों के साथ देखा होगा। मैं वही बात कहना चाहता हूँ, यासिर भाई ने जो बात कही कि काम लेट हुए विधायक की तरफ से, मगर यासिर भाई एक सोशल वर्कर हैं, लेकिन विधायक यासिर भाई को यही मालूम होगा कि 3 साल अमानत भाई, ईडी की कस्टडी, उसकी कस्टडी, इसकी कस्टडी, उसमें फंसे रहे। इन्होंने एक बात कही कि विधायक ने लेट काम हुए, नाराज़ थे। वो किस वजह से कहा? ये सोशल वर्कर हैं, ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से विधायक जी आए, इंशाल्लाह अब ये बताइए कि सारे काम हुए या नहीं हुए। यासिर भाई ये बता दीजिए आप। भाई मुझ पे एक केस हो जाए ना, कोई एक केस मेरे पे हो जाए, तो मैं खुद बहुत परेशान रहूँगा, मेरी रात की नींदें उड़ जाएंगी। मगर उन पे इतने सारे केस लाद दिए गए, 45 केस हैं, 1-2 केस नहीं, 45 केस। रोज़ सुबह कोर्ट में जाना, रोज़ वहाँ से आना, उनकी लाइफ बेकार सी कर दी सब लोग कोर्ट में आने जाने में। मगर इंशाल्लाह इस बार बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, पूरा ओखला माशाल्लाह एक होगा इस टाइम। वो कह रहे, लोग कहते हैं कि मतलब कि वो अपनी गलती से तो केस लगे उनके ऊपर। नहीं, उनकी गलती, भाई कौन के केस है सारे, उनकी गलती से। हाँ, उनकी गलती से केस लगे। उनके बेटे का नोएडा से एडमिशन काट दिया गया, ये उनकी गलती थी। उनकी बेटी को स्कूल से निकाल गया, ये उनकी गलती थी। ये सिर्फ कौम के लिए था। आज ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं कौम के लिए कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अपने बेटे का एडमिशन कट गया, बेटी का एडमिशन कट गया, और कितनी कुर्बानी देगा वो आदमी, ये बताओ मुझे। 3 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहा है।
और इससे ज़्यादा क्या कुर्बानी लोगे किसी का? अब किसी की जान थोड़ी लोगे? आप बताइए मुझे इसके अलावा।